अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में बैंकिंग सेक्टर में से मिज़ान बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और हबीब बैंक लिमिटेड का एनालिसिस जो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को जब एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जो है वो न्यू बाइंग या फिर आप इन्वेस्टमेंट का जो आप या ट्रेडिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जो है वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे और अपने रिस्क को जो है वो मिनिमाइज कर सकेंगे। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो वो शेयर किया जाएगा। हम इन शेयर्स को जो है वो आइदर शॉर्ट टर्म के लिहाज से या फिर मिड टर्म के लिहाज से जो वो एनालाइज करेंगे। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है और मिड टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का जो वो टाइम फ्रेम है। बाकी इन शेयर्स से मुतल्लक जितनी भी अभी जो है वो रिसेंट खबरें चल रही हैं, जो इनके अंदर जो है रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो सारी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है मैं अटैच कर दूंगा। अगर आप लोग जो है वो सारी न्यूज को जो है वो जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनको जो है वो रीड कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो शेयर आज की वीडियो के अंदर हमारे पास वो है हमारे पास मिज़ान बैंक लिमिटेड। मिज़ान बैंक को अगर हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देखें और इसको अगर हम एनालाइज करें, तो इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मीडियम टर्म के लिहाज से ये शेयर जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। और अगर हम इसके अंदर जो वो देखें तो अभी जो रिसेंट टाइम्स के अंदर जो वो दो इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज बनी थी और लगातार ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और अच्छी बात ये है कि आज के दिन भी इसके अंदर जो है एक बाइंग की न्यू अपॉर्चुनिटी बनी है मीडियम टर्म के लिहाज से। तो अगर हम इसके अंदर जो प्रीवियस अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एक इसके अंदर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनी थी जब इस शेयर ने यहाँ के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जो वो बनाई थी। तो वो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एक ये फॉर्मेशन थी इसके पास, जिसका समझे कि ऑलमोस्ट टारगेट आज के दिन एग्जैक्टली ये अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जो बनी थी जब इस शेयर ने जो है ये ब्रेकआउट किया था, ये 465 रुपए के ऊपर इस कैंडल के ऊपर, तो उसका भी समझे कि ऑलमोस्ट जो है वो टारगेट आज के दिन जो है ये शेयर अचीव कर चुका है। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज बनी थी इसके अंदर जो है रिसेंट टाइम्स के अंदर। बट अच्छी बात ये है कि ये दो अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आज के दिन ही इस शेयर के अंदर जो है एक तीसरी न्यू अपॉर्चुनिटी भी जो वो बन चुकी है। तो ये शेयर जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर था और इस शेयर के अंदर जो है दो अपॉर्चुनिटीज बनी है और वो अपॉर्चुनिटीज बनने के साथ साथ ये शेयर जो है अपने एक मीडियम टर्म की फॉर्मेशन थी इसके पास, आर्क फॉर्मेशन, जिसके अंदर जो है ये शेयर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा था, जिसकी रेजिस्टेंस इस शेयर के पास जो है वो 490 रुपए की थी। आज के दिन इस शेयर ने जो क्लोजिंग दिया है वो 495 रुपए और 25 पैसे के ऊपर दी है। तो सक्सेसफुली ये वाला जो शेयर है मिज़ान बैंक लिमिटेड आज के दिन जो है एक न्यू अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जो बन चुकी है, क्योंकि न्यू जो है ब्रेकआउट सबमिट कर चुका है। तो इसका 490 की रेजिस्टेंस थी उसका इसने ब्रेकआउट कर दिया और इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो है शेयर के अंदर जो समझे कि एग्जैक्टली इसी लेवल के अराउंड ये 490 से 500 की रेंज के अंदर इस शेयर के अंदर जो बाइंग बनती है। स्टॉप लॉस अगर आप देखें तो वो नीचे जो 460 रुपए से नीचे का बनता है और अब जो फाइनल टारगेट इस शेयर ने जो एक्सपोज किया अपसाइड के ऊपर वो हमारे पास 580 रुपए का है। तो इजीली जो है समझे कि 80 से 90 रुपए का इस शेयर के अंदर जो वो गेन नजर आ रहा है अब अपसाइड के ऊपर। और इन्वेस्टमेंट ये समझे कि ये जो लोग मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए जो है इसके अंदर जो है अपॉर्चुनिटी बनी है। तो फाइनल टारगेट 580 रुपए का है और उससे पहले के भी आप टारगेट इसमें रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो 525 का, सेकंड जो है 550 रुपए का और फाइनल टारगेट 580 रुपए का रख सकते हैं। बाकी जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की हुई है तो 435 रुपए का आप इसमें स्टॉप लॉस रखें। अगर ये 435 को ब्रेक करे, उम्मीद है कि नहीं ब्रेक करेगा, बट अगर ब्रेक करे तो फिर आप जो है इस शेयर में से अपना एग्जिट जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। मिज़ान बैंक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो भी बैंकिंग सेक्टर से ही है, बल्कि आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को ही डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। तो यूबीएल को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो ये शेयर जो है ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। इसके अंदर जब वो रिसेंट टाइम्स के अंदर जो है एक अपॉर्चुनिटी बनी थी जब इस शेयर ने जो ये आर्क फॉर्मेशन जैसी की फॉर्मेशन आज के दिन मिज़ान बैंक के अंदर बनी है। इस शेयर के अंदर ये वाली फॉर्मेशन जो है 26 दिसंबर 2025 को बनी थी जब इस शेयर ने क्लोजिंग दी थी 411 रुपए के ऊपर। इसके पास रेजिस्टेंस थी 411 की और इस शेयर ने क्लोजिंग दी थी 412 रुपए और 52 पैसे के ऊपर। तो उस वक्त जो इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी जो वो बनी थी, जिसके फाइनल टारगेट हमारे पास जो थे वो थे हमारे पास
473 के, जो कि सक्सेसफुली कल के दिन इस शेयर ने जो है अचीव कर लिया था। इवन उससे पहले जो है लास्ट जुम्मे वाले दिन उसने जो है ये फाइनल टारगेट अचीव कर लिए थे। तो आई थिंक इस वीकेंड के ऊपर जो एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर जो हमने यूबीएल को डिस्कस किया था। यस, ये वाली जो 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी मैंने। तो इसके अंदर जो मैंने उस वक़्त भी इसी इन्फॉर्मेशन को, इसी ट्रेड सेटअप को जब डिस्कस किया था और उस वक़्त भी मैंने ये बताया था कि इस शेयर का जो फाइनल टारगेट है वो ₹470 के करीब है, जो कि ये शेयर अचीव कर चुका है। तो अब आपके पास जब 2 ऑप्शन होंगे जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी ₹411 के ऊपर, तो 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि क्योंकि ये टारगेट मीडियम टर्म के लिहाज से अपना अचीव कर चुका है तो आप प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। और दूसरा सिनेरियो इस शेयर के अंदर जो बन सकता है कि ये शेयर क्योंकि टारगेट इसने अचीव कर लिया, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप फौरन से इसको सेल करें कि अब इसकी जो प्राइसेस नीचे गिरेंगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंदर है, तो जब एक दफा अपॉर्चुनिटी बनती है और अगर मार्केट का मोमेंटम ठीक हो और शेयर का भी मोमेंटम ठीक हो और साथ में उस शेयर के जो सेक्टर है जिससे वो बिलोंग करता है, अगर उसका मोमेंटम, उस सेक्टर का भी मोमेंटम ठीक हो, तो फिर शेयर जो है अपने टारगेट के ऊपर आके भी जो वो नहीं रुकता। तो उस सिचुएशन के अंदर हमने क्या करना होता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वहां पे अगर हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं तो उसके बाद अगर प्राइसेस ऊपर जाना शुरू कर दें तो फिर जो बाद का जो प्रॉफिट होता है वो ट्रेडर या इन्वेस्टर के हाथ से निकल जाता है। तो उसको भी हासिल करने के लिए हमने जो है वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करना होता है। तो जिसमें ये करते हैं हम, जैसा कि टारगेट शेयर का 470 का था जो कि जुम्मे वाले दिन इसने अचीव कर लिया था। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने यही बताया था जब हमने यूबीएल को डिस्कस किया था कि अब इसने क्लोजिंग क्योंकि जुम्मे वाले दिन ₹464 के ऊपर दी थी, तो मैंने बताया था कि अगर आपने इसको होल्ड रखना है तो अब आप स्टॉप लॉस इसके अंदर 464 का ही रखेंगे और अगर ये इसके ऊपर जो क्लोजिंग दे देगा तो फिर आप इसको होल्ड रखेंगे। जैसा कि मंडे वाले दिन इस शेयर ने क्लोजिंग ₹487 के ऊपर दी थी, तो 20 रुपए ऊपर आ गया था। तो क्योंकि इससे नीचे प्राइसेस की नहीं आई थी तो इसको होल्ड रखा था, तो ₹20 का इजाफा हो गया था प्राइसेस के अंदर। और इसी तरह मैंने बताया था कि जहां जहां पे क्लोजिंग आती जाएगी फिर वही उसका स्टॉप लॉस होगा और जितनी देर तक शेयर उस लेवल से प्रीवियस डे की क्लोजिंग के ऊपर जो वो सस्टेन करता रहेगा, क्लोजिंग देता रहेगा, उतनी देर तक आप होल्ड रखेंगे। तो उसका फायदा ये होगा कि टारगेट इवन अचीव करने के बाद भी अगर आप होल्ड रखेंगे तो आपका प्रॉफिट जो वो मैक्सिमाइज होता रहेगा। जैसा कि स्विंग ट्रेड के अंदर इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो वो 15% का था, बट जिनको जो स्ट्रेटजी मैंने बताई थी, जिन लोगों ने उस स्ट्रेटजी को फॉलो किया था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी को, यानी हर दिन की जो क्लोजिंग आएगी वही स्टॉप लॉस होगा। जितनी देर तक प्राइसेस प्रीवियस डे से ऊपर जब क्लोजिंग देती रहेंगी उतनी देर तक आप होल्ड रखेंगे। तो वैसे इसके अंदर 15% का गेन था, बट आज के दिन अगर हम देखें तो जिन्होंने स्ट्रेटजी को फॉलो किया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, तो ये शेयर जो है ये तकरीबन जो वो 25% तक जो है 23 से लेकर 25% तक जो है ये ऊपर आ चुका है। तो ये समझे कि एडिशनल जो है वो प्रॉफिट मिल चुका है। तो यही अब आपने दोबारा से इसके अंदर यही स्ट्रेटजी रखनी है कि जितनी देर तक आप ये शेयर जो 503 रुपए 504 रुपए के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई है, यही आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर ये शेयर इसके ऊपर जो क्लोजिंग देता रहेगा एवरी डे, तो जितनी देर तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता रहेगा उतनी देर तक आप इस शेयर को जो है वो होल्ड रखेंगे। और जिस दिन जो है ये समझे कि इससे जो नीचे क्लोजिंग दे देगा अपनी प्रीवियस डे क्लोजिंग से, तो उस दिन अगर आप चाहें तो उसमें से जो है वो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो ये इसके अंदर बेस्ट स्ट्रेटजी होगी यूनाइटेड बैंक के अंदर भी और दीगर शेयर जिनके अंदर भी अपॉर्चुनिटीज बन रही है और मार्केट का मोमेंटम भी अच्छा हो, शेयर का मोमेंटम भी अच्छा हो और सेक्टर का भी उस शेयर के सेक्टर का भी अगर मोमेंटम अच्छा हो, तो फिर आप इस तरह अपने प्रॉफिट को जो वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यूनाइटेड बैंक के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड। तो बैंक ऑफ पंजाब को हम जब वो डिस्कस कर लेते हैं, तो बैंक ऑफ पंजाब के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये शेयर जो है ये भी अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो है वो मूव कर रहा था। और अच्छी बात यह है कि इसने अभी रिसेंट टाइम के अंदर ही जो अपने अप ट्रेंड के अंदर जो एक फॉर्मेशन बनाई थी, आर्क फॉर्मेशन, जिसकी रेजिस्टेंस इसके पास ₹41.5 की इसका ये ब्रेकआउट कर चुका है इस कैंडल के ऊपर 2 जनवरी 2026 को, यानी जुम्मे वाले दिन जब इस शेयर ने जब क्लोजिंग दी थी ₹42.33 के ऊपर। तो सक्सेसफुली ये शेयर जो अपना ब्रेकआउट जो सबमिट कर चुका है। तो ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस जो है इसकी समझे कि ब्रेकआउट लेवल को ही जब रीटेस्ट कर रही है, तो एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स के ऊपर जाइए इसकी प्राइसेस अभी भी मौजूद है, जो कि इसका ब्रेकआउट लेवल था जो कि हमारे पास ₹41.5 का था। आज के दिन इसकी क्लोजिंग जो वो ₹42 के ऊपर है। तो इस ब्रेकआउट के बाद जो आप इस शेयर ने जो अपसाइड के ऊपर जो अपना टारगेट एक्सपोज किया हुआ है वो हमारे पास ₹53.5 का है। तो करंट लेवल से यानी ब्रेकआउट लेवल से लेकर इसका अगर हम जो अपसाइड के ऊपर जो फाइनल टारगेट देखें तो परसेंटेज वाइज ये 25 से 30% का एक्सपेक्टेड गेन इस शेयर के अंदर जो है वो नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली इससे पहले की भी आप टारगेट इस शेयर के अंदर जो रख सकते हैं, जो कि फर्स्ट टारगेट इस शेयर के अंदर जो है वो आप ₹46 का रख सकते हैं।
सेकंड टारगेट जो है वो 49 रुपए का और फाइनल टारगेट जो है वो 53 रुपए का आप इस शेयर के अंदर जो है वो रख सकते हैं। जिनके पास पड़ा हुआ है या जिन्होंने न्यू इन्वेस्टमेंट किया तो स्टॉप लॉस इसके अंदर जो वो 35.5 रुपए का आप इसके अंदर जो है वो रख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों को जो मैं लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज इन शेयर्स के अंदर जो मैं बता रहा हूँ, आप लोग इनको अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर जो है अच्छा खासा जो है वो गेन बनाएंगे और आपका रिस्क जो है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। तो आप अगर इन सारी स्ट्रेटजीज और लेवल को मैनेज कर सकते हैं तो आप इनको जरूर फॉलो करें, तो इंशाल्लाह प्रॉफिट भी मिलेगा और रिस्क भी कंट्रोल में रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर के अंदर जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी आए, कंफर्मेशन मिल जाए कि इसकी प्राइसेस ऊपर जाने वाली है, तो वहां पे आपको बाइंग का सिग्नल मिल जाए, जहां पे आपको बता दिया जाए कि आपने बाइंग कहां पे करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट क्या होंगे। और इसी तरह जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो आपको बता दिया जाए कि आपने सेलिंग कहां पे करनी है और आफ्टर सेलिंग नीचे जो है वो कहां तक शेयर की प्राइसेस जो है वो नीचे गिर सकती है। तो अगर आप इस तरह के सिग्नल चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। प्रीमियम हमारी जो सर्विसेज हैं उसके बिल्कुल मिनिमम से चार्जेस हैं। साल में जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके आप पूरे साल के लिए हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। जी, इस 6,000 रुपये के अंदर आपको एक तो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप जो है वो उसकी एक्सेस मिल जाएगी पूरे साल के लिए। इसी 6,000 रुपये के अंदर आपको जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है जिसके अंदर हम मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते हैं, उसकी भी आपको एक्सेस इसी 6,000 रुपये के अंदर एक साल के लिए मिल जाएगी। और हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है इसकी भी आपको एक्सेस एक साल के लिए इसी 6,000 रुपये के अंदर जो है वो मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसके अंदर आपको ए टू जी सब कुछ मार्केट से रिलेटेड जो है वो सिखाया जाएगा, उसकी भी आपको एक्सेस इसी 6,000 रुपये के अंदर जो है वो मिल जाएगी। तो जिसने भी ये सर्विस अवेल करनी हो, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो आप डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी अगर इसकी अचीवमेंट्स की मैं बात करूं कि हम वर्किंग इसके अंदर जो है वो कैसे कार्य होते हैं, तो अभी जो है ये हमारा सेकंड चैनल भी है ग्रेरा ट्रेडिंग के नाम पे। तो वहां की अगर आप कम्युनिटी सेगमेंट में अगर जाके उसकी पोस्ट को देखेंगे तो वहां पे हमारी जितनी भी अचीवमेंट होती है ना डेली की, वो हम जब वो शेयर करते रहते हैं। तो अगर हम आज की अचीवमेंट की बात करें ना, तो आज के दिन हमारे जो है अभी मैं इस वीडियो के अंदर बैंकिंग सेक्टर को डिस्कस कर रहा हूं, तो बैंकिंग सेक्टर की ही अचीवमेंट जो मैं आज के अभी जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो इसके अंदर जो आज के दिन यूबीएल के अंदर हमारा फाइनल टारगेट जो 514 का था वो इस शेयर ने अचीव किया। बाइंग हमने इसके अंदर जब 400 रुपए की जो करीब 350 से 400 के करीब करवाई थी अक्टूबर के स्टार्ट के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट अचीवमेंट हमारी अस्क्री बैंक के अंदर थी। ये भी हमने जो अक्टूबर के अंदर जो है वो बाइंग इसके अंदर करवाई थी 100 रुपए से नीचे नीचे, और इसके अंदर फाइनल टारगेट 110 का था जो कि ये अचीव कर चुका है। नेशनल बैंक के अंदर हमारी नवंबर के अंदर जो बाइंग थी, बाइंग हमारी 200 से 220 की रेंज के अंदर थी। 257 का फाइनल टारगेट आज के दिन इसने अचीव किया है। अभी क्योंकि मार्केट और सेक्टर चल रहा है तो अभी हर एक बंदा शोर डालेगा कि खरीद ले। और बाकी अच्छी जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग वही होती है कि जब कोई नहीं ना खरीद रहा होता तो उस वक्त हम खरीदते हैं। तो हमने ये अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर अभी चलना शुरू हुआ है, तो अभी हर एक बंदा रोला डालेगा कि खरीद लें। हालांकि प्राइसेस अब काफी ज्यादा ऊपर आ चुकी हैं। और अगर मैं यहाँ पे देख बताऊंगा आपको तो ये स्कॉट बैंक के अंदर भी हमारा जो फाइनल टारगेट अचीव हो चुका है, CSIL के अंदर, के इलेक्ट्रिक के अंदर, मिजान बैंक के अंदर, DFML के अंदर, कोयल के अंदर, और इसी तरह TPLT के अंदर, हबीब बैंक के अंदर, मिजान बैंक के अंदर, मुस्लिम कमर्शियल के अंदर, साजगार के अंदर। तो ये शेयर जो समझे कि अब चल चुके हैं तो लोग अब इनका आपको रिकमेंड करेंगे कि इनके अंदर जो वो खरीदारी करें। तो समझे कि अब इंट्राडे बेसिस के ऊपर में भी छोटी मोटी 2-3% की अपॉर्चुनिटी मिले, बट जो समझे कि जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं 20 से 30% की, उनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली जो शेयर्स हैं बैंकिंग सेक्टर के, वो आपने समझे कि वो टारगेट अचीव कर चुके हुए हैं। तो अब उनके अंदर जो वो रिस्क बढ़ जाएगा अगर हायर रेट्स के ऊपर आप खरीदेंगे। तो ये समझे कि अचीवमेंट थी हमारे प्रीमियम ग्रुप की जिसका अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट शेयर हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब के बाद वो है हमारे पास मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड। MCB को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब डिस्कस कर लेते हैं, ट्रेंड की अगर हम बात करें तो प्रॉपर ये शेयर जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो अप ट्रेंड के अंदर जो है हमने शेयर के अंदर जो बाइंग करनी होती है, बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करनी होती है। तो अगर हम इस शेयर को देखें तो इस शेयर ने जो है कंसोलिडेट किया था इस आर्क फॉर्मेशन के अंदर, जिसकी रेजिस्टेंस थी इस शेयर के पास 400 रुपए की,
कल के दिन इस शेयर ने जो क्लोजिंग दी थी 403 रुपए 52 पैसे के ऊपर। तो ये जो शेयर था, ये जो अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे इसके अंदर जो बाइंग बनती थी, तो कल के दिन हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी जो है वो ये सिग्नल बाइंग का शेयर किया था। और साथ में हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है ग्रेरा ट्रेडिंग वाला, सेकंड यूट्यूब चैनल, तो उसके ऊपर भी अगर आप जाके कल वाली वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर भी हमने ये सेम ट्रेड सेटअप जब शेयर किया था। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज के दिन जो है ये इस शेयर ने जो है 8% से ज्यादा का जो वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो आपने इन्वेस्टर्स को जो वो गेन दिया है। तो ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो रेजिस्टेंस थी शेयर के पास 400 रुपए की, क्लोजिंग कल जो है इसने 403 रुपए के ऊपर जो वो दी थी, जिसके बाद इसी ब्रेकआउट के ऊपर जो इसके अंदर बाइंग बनती थी। आज सुबह मॉर्निंग के ऊपर जो बाइंग करनी थी, जब इस शेयर ने जो लो लगाया था 402 रुपए का था, 402 का। तो उसके बाद जो इसने जो आके क्लोजिंग दी है वो 437 रुपए के ऊपर दी है। बट कल के दिन जो इसने अपसाइड के ऊपर जो टारगेट एक्सपोज किया था फाइनल, वो 480 रुपए का था। तो समझे कि जो फर्स्ट दो टारगेट थे इस शेयर के अंदर, वो आज एक दिन के अंदर ही अचीव कर चुका है और फाइनल टारगेट 480 का है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी ये जल्द ही अचीव कर लेगा। तो आप बहुत से लोग इसके अंदर अपॉर्चुनिटी 400 के ऊपर बनी थी, तो वहां पे ही बाइंग करनी थी जहां पे आपका रिस्क जो है वो अंडर कंट्रोल रहना था। अभी ये शेयर 437 रुपए के ऊपर आ गया है। 481 का आपको टारगेट मैं बता रहा हूँ। तो इसके अंदर अगर आप अभी बाइंग करेंगे तो देखें इसमें चांसेस है कि यहाँ से ये स्ट्रेट ही ऊपर की तरफ उठे। अगर कल के दिन इसके अंदर अपर कैप लगा तो ये स्ट्रेट वे अपना फाइनल टारगेट अचीव कर लेगा। बट अगर कल के दिन ये इसकी प्राइसेस नीचे आई और दोबारा से आके इन्होंने अपने इसी ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट किया, तो उस केस के अंदर आपको 8 से 10% का लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आप समझे कि आप लेट हो चुके हैं, जिन लोगों से अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। अगर आप वेट करें कि इसकी प्राइसेस नीचे आए तो वहां पे ये 400 के करीब आप इसके अंदर जो बाइंग करें, जैसा कि हमने जो एग्जैक्टली ब्रेकआउट के ऊपर जो बाइंग करवा दी थी, तो अब हमें जो समझे कि ज्यादा रिस्क इसमें नहीं है। तो अब इधर जो है हम नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर निकलेंगे, या फिर उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे जो फाइनल टारगेट है ये शेयर अचीव कर लेगा। तो जिन लोगों ने अब न्यू बाइंग करनी है, इधर आप वेट करें कि अब ये शेयर जो है डिप मारे नीचे 400 के ऊपर, तो वहां पे आप इसके अंदर जो बाइंग करें, या फिर ये शेयर जो है दोबारा से इसी तरह की कंसोलिडेट करे किसी लेवल्स के ऊपर, उस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट करे, तो फिर आप आफ्टर कंसोलिडेशन जब ब्रेकआउट होगा तो फिर जो आप इसके अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। तो यही मैं चीज जो है आपको बता रहा हूँ कि ये जो होता है ना कि जैसे ही कंफर्मेशन मिले और प्राइसेस ऊपर जाने लगे, तो एग्जैक्टली प्राइसेस ऊपर जाने से पहले आपको सिग्नल मिल जाए। तो अगर आप इस तरह के सिग्नल चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसको जो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिनके पास ये पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस नीचे 400 रुपए से नीचे का रखेंगे, तो अगर इसे नीचे निकलेगा तो ये है कि जिन्होंने अभी रिसेंट टाइम्स में बाइंग की है तो थोड़ा वो कोशिश यही करें कि प्रॉफिट के अंदर ही इसको जब वो सेल करें। बट ये है कि अगर आप मैक्सिमम रिस्क लेना चाहते हैं तो वो रिस्क आपका यही होना चाहिए कि आपने नो प्रॉफिट नो लॉस में से इस शेयर में से निकलना है। बाकी उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ये शेयर जो आपने फाइनल टारगेट्स की तरफ जो है वो बहुत जल्द चला जाएगा। मुस्लिम कमर्शियल बैंक के बाद नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास है, और जिनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है होल्डिंग के अंदर, तो 400 रुपए का आपने स्टॉप लॉस इस शेयर के अंदर रखना है। मुस्लिम कमर्शियल बैंक के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। तो समझे कि एक जो था ना 2020-2021 का टाइम, उस वक्त जो है ना मेरे जो फेवरेट स्टॉक थे, उस वक्त बैंकिंग सेक्टर से मिजान बैंक जो है वो ये मेरा फेवरेट स्टॉक होता था। बट अभी जो है ना, अभी दो स्टॉक हैं बैंकिंग सेक्टर से जो मेरे फेवरेट बन चुके हैं। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ कॉमन सेंस से ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। मिजान बैंक उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में था और अच्छा परफॉर्म कर रहा था और लगातार इसकी ग्रोथ आ रही थी। और जब समझे कि मुल्क के अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया है ना अभी ये रिसेंट टाइम के अंदर, जो पिछले 2-3 साल गुजरे हैं, तो जहां पे हर चीज को रगड़ा लग रहा था, तो मिजान बैंक जो वो आउट परफॉर्म जो वो कर रहा था मार्केट को भी, और ओवरऑल अच्छा खासा इसने अपने इन्वेस्टर्स को जो वो गेन दिया है। तो जिस वक्त ये मिजान बैंक मेरा फेवरेट स्टॉक था, उस वक्त इसकी प्राइस 50 से 60 रुपए के ऊपर थी। अभी 500 को ये क्रॉस कर चुका है और उसके दरमियान में इसने डिविडेंड भी इतना ही जो वो अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया हुआ है 4 से 5 साल के अंदर। और आप जो है जो दो मेरे फेवरेट स्टॉक बन चुके हैं बैंकिंग सेक्टर से और समझे कि ओवरऑल मार्केट के अंदर भी, वो है मेरे पास मेरा जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, और दूसरा बैंक ऑफ पंजाब है। ये क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि अभी अगर हम देखें ना, जो हमारी ओवरऑल जो कंट्री की पॉलिसी है, हमारी जो हमारा जो मुल्क है ना, ये आप समझे कि फ्री मार्केट की तरफ जब वो जा रहा है, तो जहां पे जो है ना ये जितने भी अदारे हैं
इवन जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो गवर्नमेंट का इदारा है, बट इनको जो है वो डीरेगुलराइज जो है वो किया जा रहा है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो है इनमें से खत्म की जा रही है। और जब मुल्क जो है वो फ्री इकोनॉमी की तरफ जब वो बढ़ता है, वहां पे ट्रेड एक्टिविटीज बढ़ती हैं। और क्योंकि ये जो है ये समझे कि फर्स्ट प्रायोरिटी होगा गवर्नमेंट का, जब भी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होगी तो ये समझे कि इसकी जो है इसके पास एक अच्छी खासी जो है वो बड़ी मार्केट मौजूद है गवर्नमेंट की शक्ल के अंदर। तो जब गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी इसके अंदर जो है कम हो जाएगी और मुल्क की जो इकोनॉमिक्स हालात अच्छे हो जाएंगे, तो इसका फंडामेंटली जो सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा पूरे मुल्क के अंदर, अगर किसी कंपनी की बात कर लें तो वो ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान होगा। और दूसरा, अगर हम पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा जो है थोड़ा अपनी सोच को थोड़ी नैरो करें ना, तो अगर हम देखें सूबों के लिहाज से, तो जो पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनमें से सबसे जो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो सबसे अच्छा जो परफॉर्म है वो मेरे नजदीक पंजाब जो वो कर रहा है। तो जो बैंक ऑफ पंजाब है, तो ये समझे कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो वो बैंक ऑफ पंजाब की जो ये बड़ी जो क्लाइंट बनेगी। तो ये मुल्क अगर अच्छा ग्रो करेगा, जो कि इंडिकेटर यही इंडिकेट कर रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान होगा। और मुल्क के अंदर जो सबसे अच्छा जो सूबा परफॉर्म कर रहा है वो पंजाब है मेरे नजदीक, ठीक है। और उसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो बैंक ऑफ पंजाब को होगा। तो ये सिर्फ दो जो है ना कॉमन सेंस वाली चीजें जिसकी बेसिस के ऊपर जो है मैं इन जो दो शेयर्स हैं बैंक ऑफ पंजाब और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इनके ऊपर जो मैं बेट कर रहा हूँ अगले 5 से 10 साल के लिए। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये जो दो शेयर्स हैं ये पूरे बैंकिंग सेक्टर को आउट परफॉर्म करेंगे। चले देखेंगे कि इंशाल्लाह जब ये, जैसा कि अभी मैं मिजान बैंक को डिस्कस कर रहा हूँ ना 5 साल के बाद, क्योंकि ये 2020 के अंदर 2021 के अंदर ये फेवरेट स्टॉक होता था, तो 2025 के और 2026 के स्टार्ट के अंदर जो है ये जो उस वक्त मैं कहता था तो उसके रिजल्ट जो है अभी जो नजर आ रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह समझे कि अगले 5 से 10 साल के लिए जो दो बेस्ट कंपनीज है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंक ऑफ पंजाब है, यही है। अगले 5 से 10 साल के बाद इन्हीं क्षेत्र के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा कि ये 2025 और 26 के अंदर ये दो स्टॉक जो वो मेरे फेवरेट स्टॉक होते थे। उस वक्त जो है ये नेशनल बैंक जो है वो ये 250 के ऊपर था, और जो बैंक ऑफ पंजाब है ये उस वक्त जो है ये 50 रुपए से जो वो नीचे ट्रेड कर रहा था। तो जिस वक्त मैं रिकमेंड करता था कि ये दो मेरे फेवरेट स्टॉक हैं, और जो मुल्क के ओवरऑल जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं इनकी बेसिस के ऊपर जो इन दो जो कंपनीज हैं इनके ऊपर जो वो मैं बेट कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से फिर इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर इनको डिस्कस करेंगे। तो अभी जो इसके अंदर जो है अपॉर्चुनिटी जो बन रही है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसको हम जब डिस्कस कर लेते हैं। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देखें तो शेयर का जो ट्रेंड है ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर था, बट अप ट्रेंड के अंदर ये शेयर जो है ये इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो वो कंसोलिडेट कर रहा था। आप इसको चैनल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं और आप इसको फ्लैग फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। और अगर हम इस चैनल फॉर्मेशन की सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो हमारे पास थी अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर वो थी हमारे पास 213 रुपए की, और जो रेजिस्टेंस थी इस शेयर के पास वो थी हमारे पास 248 रुपए की। अगर आप कल वाले दिन की कैंडल को देखेंगे तो इस शेयर ने कल के दिन जो क्लोजिंग दी थी वो 250 रुपए और 43 पैसे के ऊपर दी थी। कल के दिन जो इस चैनल फॉर्मेशन का इस शेयर ने सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर दिया था, और आज जो है इसके ऊपर ही इसने जो सस्टेन किया है। तो कल के दिन जो है शेयर के अंदर जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो बन चुकी थी, आज समझे कि हमारे पास कंफर्मेशन एक फर्दर कंफर्मेशन आ चुकी है, जहां पे शेयर ने जो अपना प्रीवियस जो हाई था जो कि 250 रुपए 50 पैसे का था, उसका भी जो इसने जो ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये जो दो कन्फर्मेशन हैं ये हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर आ चुकी हैं। अब अगर आपने बाइंग करनी है तो बाइंग यही आपके पास जो 250 रुपए का लेवल है इसी के अराउंड आपने करनी है। स्टॉप लॉस जो है शेयर के अंदर जो है नीचे 225 रुपए से नीचे का होगा। फाइनल टारगेट ये शेयर जो अपसाइड के ऊपर 330 रुपए का एक्सपोज कर चुका है। एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो 30% से ज्यादा का नजर आ रहा है। बाकी फर्स्ट टारगेट की बात करें तो वो 275 का होगा, सेकंड टारगेट 300 का, और फाइनल टारगेट 330 रुपए का होगा। जिन लोगों के पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस की बात करें तो उनका भी स्टॉप लॉस 225 रुपए से नीचे का ही होगा। नेशनल बैंक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास हबीब बैंक लिमिटेड, HBL। हबीब बैंक को हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं तो हबीब बैंक को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें तो शेयर का जो मेजर ट्रेंड है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर जो ये मूव कर रहा था। अप ट्रेंड के अंदर इस शेयर ने अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के अंदर जो है वो कंसोलिडेट किया था, जिसकी रेजिस्टेंस इस शेयर के पास, अभी मैं आपको एग्जैक्ट वो लेवल बता देता हूँ। रेजिस्टेंस थी इस शेयर के पास हबीब बैंक के अंदर 333 रुपए 42 पैसे की। इस कैंडल को अगर आप कल वाले दिन की कैंडल को देखेंगे तो इसने सक्सेसफुली इसके ऊपर जो है इसका ब्रेकआउट कर दिया था। तो उसी वक्त जो है इसके शेयर के अंदर जो बाइंग बनती थी, इवन इससे पहले भी इस शेयर के अंदर जो बाइंग बनती थी जब इस शेयर ने
क्लोजिंग दी थी यहाँ के ऊपर, ये भी समझे कि इसका एक आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट बनता है। तो यहाँ के ऊपर 1 जनवरी को जब इसने ब्रेकआउट किया था, तो उस वक़्त हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो इसके अंदर जो बाइंग करवा दी थी। तो बाइंग का लेवल था 329 का और आज के दिन ये शेयर ट्रेड कर रहा है ₹363 के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक आर्क फॉर्मेशन जो है बनी हुई है। तो यहाँ पे एक सारी मैं रिमूव करता हूँ, तो बाइंग जब हमने किए थे, तो उस वक़्त जो है इस शेयर ने आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था, यहाँ के ऊपर, ठीक हो गया। और उसके बाद कल के दिन एक दोबारा से इसके अंदर अपॉर्च्युनिटी बनी थी, तो ये उन लोगों के लिए थी, जिनसे वो प्रीवियस अपॉर्च्युनिटी जो है वो मिस हो गई थी, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे भी मैं बना देता हूँ क्योंकि ये हमारे पास सबसे रीसेंट अपॉर्च्युनिटी है, तो हम सबसे रीसेंट अपॉर्च्युनिटी को ही डिस्कस करेंगे। तो इसकी रेजिस्टेंस जो थी इस शेयर के पास वो थी हमारे पास 335 की। कल के दिन इस शेयर ने जो क्लोजिंग दी थी वो ₹347 के ऊपर दी थी, जिसके साथ ही इसके अंदर जो एक न्यू अपॉर्च्युनिटी जो वो डेवलप हो चुकी थी और अपसाइड के ऊपर जो इस शेयर के अंदर जो टारगेट था, वो था हमारे पास ₹380 का। आज के दिन 363 के ऊपर जो है ये आ चुका है, तो समझिए कि ऑलमोस्ट फर्स्ट 2 टारगेट जो है अचीव कर चुका है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये फाइनल टारगेट भी बहुत जल्द ही अचीव कर लेगा। तो बाकी ये 382 का इसके अंदर जो फाइनल टारगेट मैं बता रहा हूँ, बाकी अगर इसके अंदर मोमेंटम ठीक रहा तो जिस तरह आपको मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बताया है यूबीएल के अंदर, उसी तरह आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हबीब बैंक के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो लोग जिनको स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का नहीं पता, तो आप मेरे इस चैनल के ऊपर जाएँ, तो जो फर्स्ट 2 वीडियोज़ मैंने बनाई थी ना इस चैनल के ऊपर जो अपलोड की थी, वो स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के कांसेप्ट को ही समझाने की कोशिश की है। तो वहाँ पे जाके आप इन दोनों को भी जो है वो सीख सकते हैं। तो और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको पता नहीं कि स्टॉप लॉस को कैसे प्लेस करते हैं, तो उसको उसके लिए आपने अपने ब्रोकर से राब्ता करना है और उससे कहना है कि भैया आपको बताए कि उसकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जो स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को किस तरह जो है वो प्लेस करते हैं। तो ये चीज़ें अपने ब्रोकर से सीखें जो आपसे कमीशन ले रहा है और आपकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो बाकी जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है पोर्टफोलियो के अंदर, तो स्टॉप लॉस जो है वो ₹310 से नीचे का होगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर भी मार्केट से रिलेटेड इस तरह की अपडेट्स आप लोगों से जो वो मिस ना हों। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से मुकम्मल उसकी जो रिसर्च कर लेनी है। बाकी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, हमारे जो सेकंड यूट्यूब का जो चैनल है और हमारे जो फेसबुक के ग्रुप्स और जो चैनल्स हैं उन सब का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अटैच किया हुआ है। अगर आप हमारी फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उन लिंक के ज़रिए आप हमारी फ्री कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।